मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को इसको मानने वाले 3 महीने पहले जल के लिए क्यों रो रही थी, शुद्ध पेयजल के लिए क्यों रो रही थी, दूर जाना पड़ता टैंकर के पानी लेने के लिए। आज ही जो है आतिशी ने जो है मुख्यमंत्री कमान संभाली है, आज जो है इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली का और क्या होगा कि आज इस दिल्ली को आतंकवादी समर्थक को अपना लीडर मानना पड़ रहा है। इस दिल्ली को अफजल गुरु के समर्थकों को अपना लीडर मानना पड़ रहा है। आतिशी, आप अकेला नाम ले देते हैं आतिशी। वेयर इज हर सरनेम? क्या है उनका सरनेम? आप ही बताइए, हमें तो बता दीजिए। आतिशी मार लेना, यही नाम लिखती है ना, ठीक है। अब आतिशी मार लेना का ये जो मार लेना है, ये कहाँ से आया? क्या आपने इससे पहले किसी का सरनेम मार लेना सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वन एंड ओनली पर्सन है मार लेना इस पूरी कंट्री के अंदर। उसका रीज़न क्या है? मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को इसको मानने वाले इनके जो माता पिता हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी बच्ची का नाम इन दोनों के नाम को मिलाते हुए उसको सरनेम दिया। अब क्या आप ये चाहेंगे कि मार्क्सवादी विचारधारा या लेनिनवादी विचारधारा इस दिल्ली के अंदर राज करे, इस दिल्ली की सत्ता को संभाले? जो लोग अफजल गुरु, अब क्या होता है कि देखो, अब केजरीवाल भी इसके अंदर बराबर दोषी है। वो क्यों है दोषी? जो व्यक्ति स्वयं खालिस्तानियों का समर्थन लेता है पंजाब इलेक्शन में, जो व्यक्ति स्वयं दिल्ली इलेक्शन के अंदर खालिस्तानी समर्थकों, खालिस्तान से फंडिंग लेता है, कनाडा से फंडिंग आती है, तो उसकी विचारधारा केवल और केवल ये हो सकती है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, इस भारत को तोड़ने का काम करो। तो उसको बिल्कुल प्रिय होंगे अफजल गुरु के प्रिय लोग। आतिशी जी भी जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, आपका कहने का मतलब है ये बिल्कुल गलत? क्या कहते हैं आप? ये बताइए, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे उनकी अचीवमेंट्स क्या थी? किन अचीवमेंट्स के आधार पर आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया? इससे पहले 16 मंत्रालय आतिशी जी के हाथ में रहे थे। उन 16 मंत्रालयों में से एक मंत्रालय की ऐसी बता दो जिसके अंदर काम के अंदर उनकी अचीवमेंट रही हो। एक ऐसा मंत्रालय नहीं है। उनकी अचीवमेंट केवल और केवल इतनी है कि वो हर परिस्थिति में केजरीवाल की वफादार रही, जिसका अवार्ड उसको मिल रहा है। आप ये बताइए, जल मंत्रालय आतिशी के पास में था, यही दिल्ली आज से 3 महीने पहले जल के लिए क्यों रो रही थी, शुद्ध पेयजल के लिए क्यों रो रही थी? अब ये लोग दावे कर देते हैं कि हमने तो चीज हर घर शुद्ध जल पहुंचा दिया, तो ये टैंकर माफिया कैसे राज कर रहे हैं दिल्ली में? मैं मीडिया चैनलों पर क्यों देख पा रहा हूँ कि एक 75 साल की महिला रोते हुए एक पत्रकार को बता रही है कि मेरे आगे पीछे ना मेरे को पुत्र है, ना पुत्री है, ना कुछ और, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और मेरे को ये जो 20-20 लीटर के गैलन है, ये लेकर के 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है टैंकर के पानी लेने के लिए। ये अचीवमेंट है क्या आतिशी मार लेना की? क्या इसके आधार पर आपने उनको सीएम बनाया? ये अपने आप को कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य मॉडल दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, सफदरगंज जो हॉस्पिटल है उसके सामने मोहल्ला क्लिनिक का क्या काम है? कोई काम नहीं है, केवल और केवल भ्रष्टाचार का प्रतीक है आपका मोहल्ला क्लिनिक। अगर ऐसे ही कोई अच्छा आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की थी, केजरीवाल जी, आप खुद की खांसी का इलाज करवाने के लिए विदेश क्यों गए? क्या खांसी का इलाज आपका ये अपने भारत में नहीं हो सकता था जनता में? लेकिन नहीं हुआ, आपने खुद के मोहल्ला क्लिनिक उसमें फेल क्यों रहे? आप बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा के अंदर 12वीं के अंदर 1 लाख से अधिक स्टूडेंट और 10वीं के अंदर 50,000 से अधिक स्टूडेंट फेल क्यों हुए? क्या बिल्डिंग रेनोवेशन शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना होता है? जी नहीं, अच्छे शिक्षकों को भर्ती करना होता है। शिक्षा के स्तर को आपने बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ा पाया। कैसे इतने स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट पूर्णतः हर तरीके से फेलियर साबित हुई है। आप उनकी एक योजना का नाम बताइए, उसके अंदर भ्रष्टाचार मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए टिकटें फ्री कर दी थी, महिलाओं के लिए सफर फ्री कर दिया, और आपका वही परिवहन विभाग आज घाटे में क्यों है? वही डीएमसी आपकी घाटे में क्यों है आज? 100 करोड़ रुपए का घोटाला आपका उसके अंदर क्यों निकल के आ रहा है? ये नई बसों की खरीद के अंदर आप कहते हैं आपने शिक्षा व्यवस्था अच्छा कर दी। स्कूलों के 100 मीटर के दायरे के अंदर कभी अलाउ नहीं होता था कि कोई सिगरेट भी बेच सकता है क्या? वहाँ पर आपने ठेके खुलवा दिए। क्या ये आपकी अच्छी व्यवस्था थी?